अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम केजी के सेकंड टर्म के सिलेबस जो कि मैथ्स का है उसकी वीडियो बनाने लगे हैं। लेट्स सी कि सेकंड टर्म में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। फर्स्ट जो चैप्टर है सेकंड टर्म का वो है एडिशन। इसमें देख लीजिए किस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स, ऐड एंड राइट द आंसर्स इन द बॉक्स। ठीक है, तो ज़्यादा डिजिट्स पे ज़्यादा फोकस करने की जगह ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना है और उनको काउंट करवाना है बच्चों से, जैसे 1 2 3 4। सो द आंसर इज़ 4। फिर सेकंड देख लीजिए, कैट्स हैं 1 2 3 4 5। तो ऑब्जेक्ट्स को टोटल काउंट करवा के बच्चों को जो है वो आपने बताना है कि 5 आंसर है, सो दे हैव टू राइट 5 इन द एम्प्टी बॉक्स। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ जाएगा 7। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए पेज नंबर 62। Add the numbers and write the answers. One has been done for you. अब ऑब्वियसली हर बार तो बच्चे जो है वो इतना फैंसी सा आइटम नहीं बना सकते। जैसे इन्होंने आइसक्रीम बनाई हुई है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बच्चे लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे सम है 2 + 1, तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, दे विल ड्रॉ 2 lines, 1 2। For 1 they will draw a single line and then they will count 1 2 3. Answer is 3। ठीक है, इसी तरह से देख लीजिए आगे भी। 0 मीन्स नथिंग, ये आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है। 0 मीन्स नथिंग, उनको होगा भी। केजी के बच्चे हैं, प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो 0 मीन्स नथिंग। बाकी वो 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3, तो आंसर होगा 3। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ऐड एंड राइट इन द बॉक्स। तो ऐड कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अब ये देखिए 1 2 3 है और 0 मीन्स नथिंग, तो आंसर क्या होगा 3। इसी तरह से 1 2 3 4 5, आंसर विल बी 5। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखिए, शाजिया बॉट 2 पेंसिल्स। अब ये थोड़ा सा बच्चों को जो है वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में एडिशन सिखाई जा रही है, बेसिक लेवल की। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, शाजिया बॉट 2 पेंसिल्स, शी बॉट 1 more pencil. How many pencils does she have now? तो अब इसमें वो आपको बच्चों को एक कॉन्सेप्ट देना है, मोर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, मोर। कि जब वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मोर का वर्ड आता है, इट मीन्स कि हमें ऐड करना है। 2 पेंसिल्स उसके पास ऑलरेडी थी, शी बॉट 1 more, तो हमें क्या ऐड करना है, 1। 2 + 1। अभी देखिए आगे इसी तरह की एक्सरसाइज है ऑन पेज नंबर 64। राइट 1 more than the given number. अब 1 more than 1 means 1 + 1. Similarly 1 more than 2. तो अब इसमें क्या होगा, देखें जैसे है ना 1 more than 2। तो अब आप बच्चों को रफ पे देंगे, आइडिया देंगे कि वो क्या करेंगे, दे विल ड्रॉ 2 lines and they will add 1 in it. So 1 2 and 3, तो आंसर क्या होगा, 3। उन्होंने ब्लॉक में क्या लिखना होगा, 1 + 2 = 3। इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ओके जी, कमिंग टू पेज नंबर 65। राइट 2 more than the given numbers। बिल्कुल सिमिलर वे है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। 2 more than 2 = line 1, line number 2, 1 2, then again 2 lines, 1 2 3 4, so the answer is 4। इसी तरह से ये सॉल्व होंगे। 2 more than 5, 2 more than 6, 2 more than 7, 2 more than 8, सेम क्वेश्चंस। फिर आगे देखिए, अगेन वी हैव ऐड द फॉलोइंग
सेम तरीका फॉलो होगा, सिर्फ ज़ीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप बच्चों को क्लियर कर दें, वरना लाइंस ड्रॉ होंगी और सॉल्व होगा। यहाँ भी जो है आपको लाइंस ड्रॉ करवानी है बच्चों को और फिर टोटल करवाना है, एडिशन है। अच्छा जी, पेज नंबर 67, यूजिंग नंबर लाइन, द नंबर लाइन विल हेल्प यू ऐड द नंबर्स, ऐड द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें जिस तरह से हम ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं, उसी तरह से हम केजी में भी कॉन्सेप्ट देंगे ताकि उसी कॉन्सेप्ट को बच्चे लेकर आगे चलें। अब जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस और एक एम्प्टी स्पेस है इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट बच्चों को क्या देना है कि अब देखिए आंसर तो सब 10 है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सब 10 है। तो अब इसमें आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को ये देना है कि इस साइड पर जो भी डिजिट है अगर वो 1 है तो बच्चे 10 लाइंस पहले ड्रॉ करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बच्चे जो हैं फिर उसमें से क्या कट कर देंगे 1, एंड देन दे विल काउंट द रिमेनिंग लाइंस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो द आंसर इज 9, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 8 प्लस इज इक्वल्स टू 10। अब अगेन क्या होगा, 10 लाइंस ड्रॉ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 8 है ना, तो बच्चों ने 8 लाइंस को कट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मेनी लाइंस आर रिमेनिंग, 1 2। सो द आंसर इज 2, ठीक है। इसी तरह से आप पेज नंबर 67 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके जी, देन वी हैव काउंट, ऐड एंड राइट इन द बॉक्स, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 68। काउंट क्या करना है जी, जैसे कि फिशेस हैं, अभी पहला वाला सॉल्व्ड है, ठीक है। 2 फिश इन द फिश बाउल, 1 एंड 2। आउटसाइड दी बाउल कितनी है, 0। सो 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। बेसिकली ये 0 के साथ एडिशन के सम्स हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिए हुए हैं। इसमें आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि चाहे किसी डिजिट में 0 ऐड करें तब भी आंसर वही डिजिट आता है, और अगर किसी डिजिट में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो भी वही आंसर आता है, ठीक है। ये एडिशन का है, नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन पे भी जाएंगे, लेकिन आप यहीं पर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को दे सकते हैं। अब हाउ मेनी एप्पल्स ऑन द ट्री, ट्री पे कोई एप्पल है, नो, देयर इज नथिंग। सो 0 एप्पल्स ऑन द ट्री। ग्राउंड पे कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एप्पल्स ऑन द ग्राउंड। 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8। अगेन फिर ऑन द टेबल सारे बॉल्स, अंडर द टेबल नो बॉल, सो 0। 5 प्लस 0 इज़ 5। कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक, 0 कैंडल्स, केक के ऊपर कोई कैंडल नहीं है। कैंडल्स नेक्स्ट टू द केक कितनी है, यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6, सो 0 प्लस 6 इज 6। अच्छा जी, राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द स्टेप। इसमें जो है मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, सिंपल काउंटिंग है 1 से 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये 1 to 10 काउंटिंग है। ऐड टू मेक टेंस, तो अब ये 10 आंसर आएगा। इसमें ये चीज़ें ड्रॉ हुई हैं ऑलरेडी, बच्चे पेंसिल यूज़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके बच्चे ये जो है वो काउंट करके आंसर्स लिख सकते हैं। ओके जी, देन वी हैव क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 70, काउंट द डॉट्स एंड राइट इन द बॉक्स। तो इसमें बच्चों ने पहले जो रेड डॉट्स हैं उनको काउंट करना है, ठीक है, और उन्होंने लिखना है फर्स्ट बॉक्स में, जैसा कि फर्स्ट आपके लिए सॉल्व किया गया है, और फिर ग्रीन डॉट को काउंट करके लिखना है बॉक्स नंबर 2 में। इसी तरह से हम एक बीच का सम देख लेते हैं, जैसे ये है 1 2 3 एंड 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन वी विल काउंट ग्रीन डॉट्स 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पर, और टोटल हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अगेन एडिशन के सम्स हैं, ये भी एडिशन के सम्स हैं। एक दिया गया है, बॉल्स को काउंट करना है बच्चों ने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16। तो बॉल्स को काउंट करके ये पेज भी सॉल्व होगा। ओके जी, इसके साथ ही एडिशन का टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो गया है। एंड हियर वी आर विद अनदर न्यू टॉपिक एंड दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी देना बच्चों को कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें ये देख लीजिए पेज नंबर जो है वो क्या है जी, 72 है। अब ये किस्सा में इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। टोटल कार्ड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 लिखी। दूर कहाँ कौन सी जा रही हैं, यहाँ से जा कौन सी रही हैं, 1 और 2 सब्ट्रैक्ट हो गई। इसमें भी कॉन्सेप्ट आप कैसे दे सकते हैं बच्चों को, लगे लाइन से 1 2 3 4 5 है जी कार्स। ये कार्स के लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, वैसे आपने सम्स ऐसे सॉल्व करवाने हैं। 1 और 2 जा रही हैं तो पीछे कितनी रह जाएगी, 1 2 और 3। सो द आंसर इज 3। अगेन देखें जी, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। माइनस क्या करना है हमें, इसमें से कितने जा रहे हैं, 1 और 2। सो माइनस करेंगे 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। 1 2 3 4 5 6 टोटल पीपल हैं और 2 जा रहे हैं, 1 2। सो हाउ मेनी रिमेनिंग, 1 2 3 and 4। सो द आंसर इज 4। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वर्ड प्रॉब्लम्स है। सब्ट्रैक्ट एंड राइट 5 trees in the garden, 2 fell down, how many are left standing tall। तो ये भी सिंपल है, 5 टोटल हैं, गिर कितने गए, 1 2, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग आंसर इज़ 1 2 and 3। अच्छा, यहाँ पर जैसे सब्ट्रैक्शन में हमने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, मोर का, तो यहाँ हम किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देंगे, लेफ्ट का। मोर मीन्स एडिशन और लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों को दें, क्योंकि क्या पता सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है पेपर में या एडिशन की आ जाती है। ठीक है, 6 ग्रीन कैंडल्स। अब 6 ग्रीन कैंडल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 3 ब्लोन आउट, बुझ गई 3। हाउ मैनी आर लेफ्ट, 1 2 and 3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप बच्चों का क्लियर करते हैं, उसी से जो है वो बच्चे ईजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड राइट द फॉलोइंग। अच्छा, ये पेंसिल यूज़ करके बच्चे जो है वो इसी के ऊपर कट आउट भी कर सकते हैं। जैसे टोटल देयर आर 4 डोनट्स, 1 2 3 4। माइनस क्या करना है, 2, तो 1 2 इस पर क्रॉस लगाएं, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, 1 और 2। जैसे कि इन्होंने बर्ड्स में करके दिखाया हुआ है। बर्ड्स टोटल कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 and 6। माइनस करना है 3, 1 2 3। आंसर इज 1 2 and 3। ओके, अच्छा जी, 1 less। Ali has 6 toys, 1 toy is lost, how many toys left। 6 minus 1 is equals to 5। ये तो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हमें देखना है कि हमारे लिए आगे क्या क्वेश्चंस हैं। राइट 1 लेस देन द गिवन नंबर, 1 लेस देन 2। देखिए 1 लेस देन 2 में अब बच्चों को, जैसे हम पहले कहते कि मोर का है तो बीच में साइन आएगा प्लस का, अब लेस का है तो मतलब साइन आएगा माइनस का। टोटल कितने हैं, 1 और 2, एक हो गया लेस, रिमेनिंग 1। अब कोई रैंडम सा बीच में से ले लेते हैं, 1 लेस देन 5। अच्छा जी, 1 लेस देन 5 मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। 1 लेस करेंगे, आगे काउंट करें, 1 2 3 and 4। सो द आंसर इज 4। ठीक है, इसी तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। देयर आर 3 कैंडल्स बर्निंग ऑन द केक, नो कैंडल ब्लोज आउट, हाउ मैनी कैंडल्स आर लेफ्ट बर्निंग। ये मैंने आपको कहा था कि एडिशन के साथ ही बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दें सब्ट्रैक्शन का भी, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डिजिट में से 0 माइनस हो जाए, आंसर सेम होता है। आपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है। 6 में से 0 माइनस हो जाए तो 6 ही रहेगा, 3 में से 0 माइनस हो जाए 3 ही रहेगा, किसी चीज़ में से भी 0 माइनस हो जाए तो आंसर 0 ही होता है। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 10, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 एंड राइट इन द बॉक्स। सो 10 में से सब्ट्रैक्शन है सिंपल, हर दफ़ा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
0 तो मीन्स नथिंग, तो 10 का 10 ही आ जाएगा। 1 लाइन अगर 1 माइनस करना है तो 1 कर देंगे, रिमेनिंग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर आ जाएगा। अगेन 10 माइनस 7 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7, कितने रह गए 1 2 एंड 3, सो द आंसर इज 3। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर वे में क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब्ट्रैक्शन के, ये वाले, ठीक है, लाइंस ही ड्रॉ होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस भी 10 ही करना है। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, व्हाट इज लेफ्ट, नथिंग, एंड 0 means nothing, so our answer is 0. Okay, with this we come to the end of chapter number 6, that was subtraction. Now just giving you an overview of unit measurements. Measurements unit में कुछ टर्म्स बच्चों से इंट्रोड्यूस करवानी है। लेंथ, टेक सम पेंसिल्स और क्रेयॉन्स फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स, पुट 1 पेंसिल एट द एंड ऑफ योर डेस्क, कोई भी जगह हो वहाँ पर एक पेंसिल बच्चों से लिखवाएं और पेंसिल्स ऐड करते जाएं। इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू नीड टू रीच द अदर साइड, सो फॉर एग्जांपल 5 पेंसिल्स रिक्वायर्ड हैं, आई नीड 5 पेंसिल्स, माई डेस्क इज़ 5 पेंसिल्स लॉन्ग। जितनी भी पेंसिल्स चाहिए होंगी, ज़ाहिर है लेंथ जो होगी वो उसकी उतनी ही होगी। बच्चों को थोड़ा सा लेंथ का इस तरह से कॉन्सेप्ट देंगे स्टार्ट में। Length, we can use pencils, lollipop sticks, pens and other objects to find out how long things are. कितनी लंबी हैं चीज़ें। This is called measuring length, यानी जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं कि वो कितनी लंबी है, तो बेसिकली हम उसकी लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है। we can use parts of our body to measure length। कैसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ आवर हैंड्स, यानी इस तरह से, ये देखें, ठीक है, या इस तरह से, अ हैंड स्पैन एंड अ फीट, अ फुट एंड आवर आर्म्स, अ क्यूबिट एंड अ फीट एंड लेग्स टुगेदर, अ स्ट्राइड। अब ये कुछ वो मैंने जैसे कहा था वोकैबुलरी इंप्रूव होगी बच्चों की। हैंड स्पैन, जब हम जो है वो हाथ से मेजर करते हैं उसको हम हैंड स्पैन कहते हैं। जब हम एक कदम मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि 1 फुट है। जब हम आर्म से मेजर करते हैं फिंगर से लेकर कोहनी तक, एल्बो तक, तो हम इसको कहते हैं कि ये 1 क्यूबिट लेंथ है। और जब हम एक कदम उठा कर चेक करते हैं, सिंगल तो हो गया ना फुट, जब हमने टांगों को यूज़ किया और एक कदम उठाया तो उस पूरे कदम को हम कहते हैं इट्स अ स्ट्राइड। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेट। टेक अ स्कूल बुक इन वन हैंड, टेक अ पेंसिल इन द अदर हैंड, फील द वेट। अब एक हाथ में बुक उठाएं, एक हाथ में पेंसिल उठाएं, विच इज़ हैवियर, भारी कौन सी है, तो ऑब्वियसली बुक जो होगी वो ज़्यादा भारी होगी। देन द पेंसिल, पेंसिल से विच इज़ लाइटर, और लाइटर कौन सी होगी, हल्की कौन सी होगी, द पेंसिल इज़ लाइटर देन द बुक, तो पेंसिल जो है वो लाइटर है। आगे उन्होंने 2 से 3 जो है वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। माई वाटर बॉटल इज़ ब्लैंक देन माई पेन, तो बच्चों को एक हाथ में वाटर बॉटल उठवाएं, एक हाथ में पेन उठवाएं। बच्चों को पूछें वाटर बॉटल जो है, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ वाटर बॉटल का है ना, वो हैवी है या लाइट है, तो वो बच्चे बता देंगे खुद ही कि पेन से वो क्या है, हैवी है। माई इरेजर इज़ ब्लैंक देन अ थिक बुक, लाइटर, इरेजर हल्का होगा, बुक भारी होगी। अ फ्लावर इज़ ब्लैंक देन अ बनाना, बनाना जो है वो भारी होगा, फ्लावर इज़ लाइटर देन अ बनाना। ओके जी, continuing weight, we use a balance or scales to compare weight. A balance has 2 pans. अब एक बैलेंस का कॉन्सेप्ट बच्चों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उन्हें बता दें कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हैवी होती हैं, कुछ लाइट होती हैं। तो बैलेंस में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक तरफ चीज़ रखेंगे और दूसरी तरफ दूसरी चीज़, तो कोई एक नीचे चली जाएगी और कोई एक ऊपर चली जाएगी। जो नीचे जाएगी वो हैवी होगी और जो ऊपर जाएगी वो लाइट होगी, इसीलिए तो वो ऊपर चलेगी कि उसका वजन कम था, उसका वेट कम था। लेट अस टेक ए बुक एंड अ पेंसिल, वी पुट 1 इन ईच पैन। अब बुक रखी और पेंसिल, बुक नीचे चली गई, बुक क्योंकि हैवी थी और पेंसिल लाइट थी तो वो इसलिए ऊपर चली गई। इसका मतलब बुक का वेट ज़्यादा था, वेट टॉपिक है, बुक का वेट ज़्यादा था और पेंसिल का वेट
कम था. द पेन विद बुक गोज डाउन, द पेन विद द पेंसिल गोज अप. अब लुक एट दीज स्केल्स, टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज लाइटर, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवियर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अच्छा, इसमें आपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है कि हर वो चीज़ जो हैवी होगी, हैवियर होगी, वो नीचे जाएगी क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है, तो उस अपने वज़न की वजह से, अपने वेट की वजह से वो नीचे चली जाएगी. इससे बच्चों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. नो मैटर नीचे कोई भी चीज़ होगी, बैलेंस के अंदर, बैलेंस के अंदर कोई भी चीज़ जो नीचे होगी वो हैवियर होगी और जो भी चीज़ ऊपर होगी वो लाइटर होगी. हैवियर ऑब्जेक्ट को हमने सर्कल करना है, लाइटर ऑब्जेक्ट को हमने टिक करना है. Okay, next concept in chapter measurements is capacity. You will need a bottle of water and an empty glass. Look at their shapes, they are different. अब एक activity है, एक water glass है, एक water bottle है. Now pour the water into the glass. अब पानी डालिए वाटर बॉटल से ग्लास में. द वाटर फिल्स द ग्लास, द बॉटल एंड द ग्लास होल्ड अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. द बॉटल एंड द ग्लास हैव द सेम कैपेसिटी. अच्छा, अब इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि ग्लास की शेप और है, बॉटल की शेप और है. जब हम बॉटल वाला पानी ग्लास में डालेंगे तो वो पूरा पानी ग्लास के अंदर भी आ गया है. इसका मतलब है कि जितना पानी ग्लास के अंदर डल सकता है उतना ही पानी इस स्पेसिफिक बॉटल के अंदर भी डल सकता है. जब एक इक्वल अमाउंट दो डिफरेंट शेप्स की चीज़ों के अंदर भी डलेगी या शेप सेम भी हो, सेम अमाउंट होगी लिक्विड की, तो वो उन ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी होगी कि कितनी चीज़ उनके अंदर आ सकती है. Okay, so activity on next page is fill the box with more or less. तो कैपेसिटी से ये तो हमें चीज़ समझ लग जानी चाहिए कि जिस चीज़ के अंदर कोई लिक्विड किसी भी चाहे बर्तन है चाहे कोई भी होल्डर है ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो चीज़ अंदर रख सकता है ज़्यादा, विच मीन्स मोर. और जिसमें कैपेसिटी कम होगी वो चीज़ होल्ड कर सकता है कम, एंड कम को हम क्या कहेंगे, लेस. सो अब दिस इज़ अ बकेट, तो होल्ड्स, अब आपको बकेट बड़ी लग रही है, इट होल्ड्स मोर देन द कप. ठीक है, फिर स्पून और कप है, जाहिर है स्पून में चीज़ कम आ सकती है, इसलिए स्पून होल्ड्स लेस देन द कप. बॉटल होल्ड्स मोर देन द ग्लास. जो आप बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे साइज़ बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि बॉटल में ज़्यादा पानी होता है, ग्लास में कम होता आता है. इस तरह से कप होल्ड्स लेस देन द बकेट. और ये एक जो है वो फिशिंग जार है, उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा पानी होगा और ग्लास में कम होगा, इसलिए ग्लास होल्ड्स लेस. ओके जी, लास्ट यूनिट ऑफ सेकेंड टर्म फॉर KG of mathematics is time, and it's unit number 8 on page number 84. Clock. Do you remember reading time on clocks? There are 12 hours in a day. सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना है कि क्लॉक के ऊपर कितने आवर्स शो हो रहे हैं, 12. ठीक है, आप उनको साथ साथ क्लॉक दिखाइए और उनको बताइए, आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम देखना भी सीख जाएंगे कि क्लॉक के ऊपर कितने नंबर शो हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपने बच्चों को देना है, द लॉन्गर हैंड इज़ द मिनट हैंड. जो नीडल लंबी होती है वो मिनट को शो करती है. शॉर्टर जो छोटी होती है इज़ द आवर हैंड. ठीक है, इसको आपने बच्चों को एक तो नाम याद करवाना है. लॉन्गर हैंड क्या होता है, मिनट हैंड. छोटा शॉर्टर हैंड क्या होता है, आवर हैंड. अच्छा जी, अब आवर हैंड होता है तो वो टाइम किस तरह से बताता है. लुक एट द क्लॉक्स केयरफुली, राइट द टाइम एज ओ क्लॉक, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब आप बच्चों को बताएंगे कि छोटी शॉर्टर नीडल जिस भी नंबर पे होती है वो टाइम हुआ होता है. बच्चे शुरू में सीख रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, डिटेल्स में ना भी जाएँ तो. जैसे अगर शॉर्टर नीडल 1 पे है तो इट्स 1 o'clock. शॉर्टर नीडल 4 पे है 4 o'clock. शॉर्टर नीडल 3 पर है 3 o'clock. शॉर्टर नीडल इज़ ऑन 6 o'clock. शॉर्टर नीडल इज़ ऑन 8 o'clock. Shorter needle is on 9 o'clock.
जो सेकंड कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस लेवल पर है वो है हाफ पास्ट। ठीक है, व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 12 देन इट टेल्स ओ क्लॉक टाइम। यानी कि जब शॉर्टर नीडल किसी नंबर पे होती है और लॉन्गर नीडल जो है वो 12 पे होती है तो इट शोज ओ क्लॉक टाइम, यानी 4 ओ क्लॉक। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द मिनट हैंड कवर्स हाफ द क्लॉक एंड पॉइंट्स एट 6 देन वी से हाफ पास्ट। जैसा कि इस फिगर में उन्होंने बताया है, look at the given clock carefully. The minute hand is pointing at 6 and the hour hand is between 5 and 6. The time shown on the clock is half past 5. अब बच्चों को आप बताएंगे कि लॉन्गर नीडल जब 6 पे होगी और जो शॉर्टर नीडल है वो 2 नंबर्स के दरमियान में आ जाएगी तब तक, तो जिस भी नंबर से वो आगे होगी हाफ पास्ट उतना टाइम होगा 5। अब इसमें किन 2 नंबर्स के दरमियान है? 12 और 1 के दरमियान, तो 12 से आगे है हाफ पास्ट 12। Then we have longer needle on 6 and shorter needle between 3 and 4. किससे आगे है? 3 से half past 3. Similarly we have half past 4, half past 1. Okay जी, next activity on page number 88 is draw hour hand and minute hand showing the given time. तो बहुत सिंपल सा लगता है, hour hand short draw करवानी है और minute hand long draw करवानी है। 2 o'clock means hour क्या हो रहा है? 2, तो 2 पे शॉर्ट हैंड होगा और मिनट हैंड किस पर होगा? 12 पे हमेशा। ओ क्लॉक में हमेशा किस पे होगा? 12 पे। 2 o'clock शॉर्ट हैंड ऑन 2, 5 o'clock शॉर्ट हैंड ऑन 5, 6 o'clock शॉर्ट हैंड ऑन 6 एंड 10 o'clock शॉर्ट हैंड ऑन 10। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव कैलेंडर। राइट द नंबर ऑफ डेज फॉर ईच मंथ। इसमें आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में पोइम्स मिल जाती हैं नंबर ऑफ डेज याद करने के लिए। जैसे कि देयर आर 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। द रेस्ट हैव 31 डेज एक्सेप्ट फरवरी। ठीक है, बाकी उर्दू में इस तरह से होती है 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, बाकी सब के 30 और 1। फरवरी जब लीप के आए 28 में एक और बढ़ाए, तो 28 वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं भी लेना चाहते तो बहरहाल बाकी डेज लर्न करवाने के लिए आप ये पोइम्स यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी और उर्दू भी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ द सिलेबस इज डेज ऑफ द वीक। ये अक्सर बच्चों को आते होंगे क्योंकि ये वो पिछली दोनों क्लासेस से लर्न करते हुए आ रहे होते हैं, प्ले ग्रुप में भी देखते हैं, नर्सरी में भी देखते हैं। सो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये देख लीजिए, थिंक एंड राइट कुछ क्वेश्चंस एंड डेज से रिलेटेड। विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? मंडे। Which day comes after Tuesday? Wednesday. Which day comes before Friday? Thursday. Which is the last day of the week? Sunday. Which day comes between Monday and Wednesday? Tuesday. So with this we come to end of our second term syllabus for KG. I hope के सब points आपको clear हो गए होंगे। फिर भी if you have any issue, कोई problem है, you can comment under the video. We'll get back to you. हम आपको आंसर करेंगे और आपकी मज़ीद भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।